हम लोग कहीं कहीं और के पास ही थे, हम लोग गलती से यहाँ आ गए हैं, क्योंकि ये हमारे टाइप की दुनिया नहीं है, हमारे टाइप के ये लोग नहीं है। क्योंकि वो लाइफ का बहुत टफ हिस्सा था जब मुझे लगा कि मेरी लाइफ खत्म होने वाली है और अब मैं नहीं बच सकूंगी। अच्छे के वक्त में ना आपको अपना बुरा टाइम बहुत ज्यादा याद आता है। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय आईफोन 15 प्रो मैक्स। Oh no. Welcome back to my vlog. Sorry. माइंड में कुछ और था और मैं कुछ और ही बोल गई। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो बात हो रही है जिंदगी की खुशियों की। जिंदगी की खुशियां तभी हासिल हो सकती हैं कि जब आप फालतू टेंशन लेना छोड़ दोगे, फालतू सोचना छोड़ दोगे, अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश रहोगे और किसी की लाइफ से जेलस नहीं होगे। जब आप किसी की लाइफ से जेलस नहीं होते हो तो जिंदगी की हर खुशी आपको मिल जाती है, हर सुकून आपको मिल जाता है। लेकिन जब आप दूसरों से जेलस होगे तो आपकी जिंदगी में ना सुकून रहता है ना कि खुशियां रहती हैं। अच्छा, मुझे इंस्टा पे कमेंट्स आए हुए थे और आमना नाम की एक गर्ल्स है, उन्होंने मुझे मैसेज भी किया हुआ था कि आप इतने ज्यादा आप ही हैप्पी कैसे रहती है। तो मैं आप लोगों को ये राज बता दूं कि मैं इतनी ज्यादा हैप्पी क्यों रहती हूँ, क्योंकि मैं कोई टेंशन नहीं लेती। जिंदगी ने मुझे बहुत सारी टेंशनें दी, बहुत सारे दुख दिए, बहुत सारे गम दिए और मेरी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मोड़ आए हैं कि जहाँ पे कुछ जगहों पे तो मुझे लगा कि मैं जिंदा नहीं बचूंगी। और जैसे कि अभी बताती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है कि जैसे कि एक बंदे का दी एंड होने वाला होता है। मुझे ऐसे लगा कि मेरा दी एंड होने वाला है और मेरी लाइफ शायद यहीं तक थी और लाइफ खत्म होने को है। मतलब कि मुझे यहाँ तक पहुंचाया गया लाइफ में। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो वो टाइम था वो भी हंसी खुशी गुजार लिया और आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं हैप्पी हूँ। और हैप्पी रहने की जो खास वजह है, नेक्स्ट आमना खान लिखती हैं कि आप भी जिंदगी में खुश रहने के जो गुर हैं वो हमें भी सिखा दे। तो मेरा बच्चा, जिंदगी में खुश रहने का एक ही गुर है कि बंदा कभी किसी से जेलस ना हो। जो अल्लाह पाक ने दिया हुआ है उस पे हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और जो लोग मुनाफकत रखते हो उनसे फासले रखने चाहिए, उनसे दूर हो जाना चाहिए। या जिनको आप पसंद ना हो, जो आपको नापसंद करते हो, उनसे जितना हो सके आप फासले पे आ जाए। थोड़ा है बहुत है जो अल्लाह पाक ने दिया है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह कह के उसी पे गुजारा करें और अपने से ऊपर मत देखें, अपने से नीचे देखें। हमेशा आप ऊपर देखेंगे तो आपको टेंशन होगी कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, लेकिन जब आप नीचे देखेंगे तो आप बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने बहुत नवाजा। मेरी प्यारे व्यूवर्स, मेरी प्यारी बहनों, प्यारे बच्चों, आज का जो मेरा ब्लॉग है वो मेरी लाइफ के खास खास पॉइंट पर है जो मैंने आप लोगों से शेयर करना है कि जिंदगी में खुश रहा जा सकता है अगर हम लोग चाहें तो। रही बात मुझे पसंद करने की, तो मुझे 100 में से 75% लोग नापसंद करते हैं और 25% लोग जो है वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो बहुत ज्यादा मुझे लाइक करते हैं और बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैंने कभी उन लोगों के बारे में सोचा ही नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते। मैंने हमेशा उन लोगों के बारे में सोचा जिन्हें मैं पसंद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, कभी किसी को टेंशन नहीं दी और मेरे रब ने फिर मेरे लिए बहुत अच्छा सोचा और मेरे लिए बहुत अच्छा लिखा। तो इतना सुकून, इतना प्यार, इतनी मोहब्बतें मुझे नसीब नहीं हुई जिंदगी में कभी भी, मेरी अपनी फैमिली से भी जितनी मुझे मेरे हस्बैंड से नसीब हुई। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको हस्बैंड अच्छे मिल जाते हैं ना तो आपकी दुनिया जन्नत है। अगर आपको हस्बैंड अच्छे नहीं मिलते हैं तो आपकी दुनिया ही जहन्नम से कम नहीं होती है। तो मुझे मम्मा पापा के घर में तो तकरीबन मोहब्बत ना होने के बराबर मिली है, जो सच है। क्योंकि मैं जो हूँ बहुत छोटी सी थी, तकरीबन 2.5 साल की थी जब मेरे पापा की डेथ हो गई थी। तो मेरे पापा नहीं है, तो उसके बाद मैंने बहुत टफ टाइम देखा। जैसे कि पीछे मेरी कुछ स्टोरियां लगी हुई हैं और मेरी रियल कहानी है अपनी जाती, मेरा गुनाह क्या है, तो उसमें मैंने काफी हद तक अपनी स्टोरी शेयर भी की हुई है। तो मैंने काफी टाइम जो है फिर अपनी खाला के पास भी गुजारा। ठीक गुजरा, बस अच्छा गुजरा, अल्लाह पाक उनको खुश रखे। तो लेकिन जो मेरी सही लाइफ शुरू हुई, जो मैंने सुकून देखा, पैसे की मुझे कभी भी कमी नहीं रही क्योंकि मैं एक ब्यूटिशियन थी, मेरा अपना पार्लर था और बहुत अच्छा काम चल रहा था। लेकिन जो सुकून, जो खुशी मुझे मेरे हस्बैंड ने दी, जितना जिंदगी का सुख और जितनी इज्जत, जितना प्यार, जितना मोहब्बत मुझे मेरे शौहर से मिला है, मुझे जिंदगी में कभी किसी रिश्ते से नहीं मिला।
आज इतनी खुशियों और सुकून के बाद भी मैं वो वक़्त नहीं भूल सकती जो मैंने बहुत मुश्किल से काटा, जो मैंने टफ़ हालात में काटा, जो मैंने अकेले काटा। इंसान को जब दुःख पे दुःख मिलते हैं ना, तो इंसान को वो वक़्त याद नहीं रहता, क्योंकि वो इतने दुखों में घिरा हुआ होता है कि उसको ये पता नहीं होता है कि मुझ पे मज़ीद क्या गुज़र रही है, या मेरे साथ मज़ीद क्या हो रहा है। लेकिन जब इंसान का अच्छा वक़्त आता है ना, जब आपको एक अच्छा हमसफ़र मिलता है, आपकी कोई सुनने वाला होता है, आपसे कोई मोहब्बत करने वाला होता है, तो फिर आपको अपने ऊपर गुज़री हुई और अपना गुज़रा हुआ वक़्त बहुत ज़्यादा याद आता है। फिर आपसे अच्छे के वक़्त में ना आपको अपना बुरा टाइम बहुत ज़्यादा याद आता है। तो एक और क्वेश्चन था, तो वो मुझे एक और सिस्टर है, उन्होंने लिखा कि मतलब कि आपकी दोस्ती वगैरह नहीं है, आप किसी से मिलती-जुलती नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं बहुत मिलनसार हुआ करती थी। लोगों में घुलना मिलना और मिलजुल के रहना, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। लेकिन मैंने जहाँ पे अच्छी दुआ सलाम रखी, मैंने जहाँ पे अच्छी दोस्ती रखी, मैंने लोगों को वहीं पे मैंने चेंज होते हुए देखा। कभी मेरी खुशियों से, कभी मेरी किस्मत से मैंने उनको जेलस होते देखा। मैंने इतनी ज़्यादा मुनाफ़िक़त देखी कि लोगों से मेरा दिल उठ गया, और अब मेरा दिल नहीं करता कि मैं अपने शौहर के अलावा किसी से फ्रेंडशिप करूँ या मैं किसी से दुआ सलाम रखूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस गोले से नहीं हूँ, मैं किसी और गोले से हूँ, और यहाँ के लोग जो हैं वो किसी और गोले के हैं, वो मेरे गोले के नहीं है। मेरे गोले से सिर्फ मेरे हस्बैंड है जो यहाँ पे मौजूद है। हम लोग किसी और दुनिया के मखलूक थे। हम लोग कहीं और के पास ही थे। हम लोग गलती से यहाँ आ गए हैं, क्योंकि ये हमारे टाइप की दुनिया नहीं है, हमारे टाइप के ये लोग नहीं है। क्योंकि इधर अगर किसी से आप दुआ सलाम भी रखते हो ना, तो वो आगे वाले या तो लालच में आपसे दुआ सलाम रखेंगे, या उनका कोई ना कोई मकसद होगा, फिर दुआ सलाम रखी जाती है। अगर उनका मकसद नहीं पूरा होता तो लोग मुनाफ़िक़त पे उतर आते हैं। इसलिए मैं अड़ोस पड़ोस रिश्ते नाते उनसे कोशिश करती हूँ कि मैं दूर ही रहती हूँ, क्योंकि जितना दर्द इंसान सह लेता है ना, उसके बाद इंसान में इतनी ताकत नहीं होती है कि मजीद दुख सहे। अल्लाह पाक मेरे शौहर को बहुत बहुत लंबी उम्र दे, और अल्लाह पाक हर बेटी का नसीब अच्छा करे। तो मैं इसीलिए, मुझे आप लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हो, बहुत ज़्यादा सवालात आते हैं मेरी पर्सनल लाइफ को लेके, तो मैं इसी वजह से अपनी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा नहीं जाती, क्योंकि बहुत मेरे लिए टफ हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब अच्छे करे, और अल्लाह पाक हर लड़की के नसीब में अच्छा शौहर लिखे। खाना तो कम खाया जा सकता है, लेकिन बगैर इज्जत के ज़िंदगी नहीं गुजरती। वो लाइफ का बहुत टफ हिस्सा था जब मुझे लगा कि मेरी लाइफ ख़त्म होने वाली है और अब मैं नहीं बच सकूँगी। लेकिन मेरे शौहर ने पूरी कोशिशें की, जितना उनसे हो सका, जहाँ तक वो भाग सके वो भागे, और उन्होंने अल्लाह पाक से मुझे वापस माँगा, और आज मैं आप लोगों के सामने सही सलामत ज़िंदा हूँ। तो बहुत बड़ा हाथ है मेरे ज़िंदा होने में, मेरी लाइफ में मेरे हस्बैंड का, कि उन्होंने मुझे एक लास्ट स्टेज से बचाया और वापस लेके आए। मैं कहती हूँ कि बहुत किस्मत वाली होती हैं लड़कियां जिनको ऐसे हस्बैंड मिलते हैं। तो आखिर उनके नतीजे में ही मुझे जो है अल्लाह पाक ने उनको वापस दे दिया कि ये तुम ही रखो, ये अजूबा तुम्हारा ही है। तो ये टाइम भी एक बहुत टफ था, और एक वो टाइम बहुत टफ था जब मेरे पापा की डेथ हुई। मैं बहुत छोटी थी, 2-2.5 साल की बच्ची थी। लेकिन वो कहते हैं अल्लाह पाक कभी भी किसी लड़की के सर से उसके बाप का साया ना उठाए, और किसी शादीशुदा के सर से उसके हस्बैंड का साया ना उठाए। तो अल्लाह पाक दोनों हस्तियों को सलामत रखे। इन दोनों हस्तियों के बगैर इंसान रुल जाता है, और अल्लाह पाक हर बच्ची के नसीब अच्छे करें, आप सबके अल्लाह पाक नसीब अच्छे करें। सो बहुत टफ था मेरे लिए आज का व्लॉग बनाना, लेकिन क्वेश्चन इतने ज़्यादा जमा हो चुके थे मेरी पर्सनल लाइफ को लेके कि मैंने कहा अब अगर रिप्लाई नहीं दूंगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ये भी आए हुए थे कि आप बहुत मगरूर हो, आप रिप्लाई नहीं करती हो, अपने बारे में कुछ बताती नहीं हो, अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताती नहीं हो। तो आखिर मैंने कहा कि चलो आज ये कड़वा घूंट मैं भर ही लेती हूँ, तो मैं आप लोगों से शेयर कर ही देती हूँ। सो अल्लाह पाक आप लोगों के नसीब अच्छे करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरी लाइफ खुली किताब की तरह आप लोगों के सामने है।
तो मैं क्या कहती हूँ, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे तो जिंदगी रह जाएगी। अल्लाह हाफिज।